All right, let's just listen in to the cabinet briefing that's taking place right now. ऑर्डिनेंस निकलने के कारण इसका उपयोग होगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो निर्णय हुआ है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का है और वो किसानों के हित में है। अनंत कुमार जी यहाँ उपस्थित है। आपको पता होगा कि हमारे देश में यूरिया के 30 प्लांट है जो यूरिया तैयार करते हैं। उसमें 27 गैस पर यूरिया तैयार करते हैं और 3 जगह नाफ्ता बेस है। आपको पता होगा कि 2007 में यूपीए सरकार में भी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पाया, जिसके कारण काफी दिनों तक ये मामला चलता रहा। यूरिया का शॉर्टेज भी हुआ, यूरिया इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, यूरिया की कीमत भी बढ़ी। पर हमारे सरकार ने ये निर्णय किया है कि 3 जगह पर नाफ्ता बेस जो है उसके ऊपर भी हम यूरिया बनाने के लिए अनुमति देंगे। और इसका जो फायदा है वो विशेष रूप से MFL मनाली, MCFL मैंगलोर एंड SPIC टुटुकुरिन दक्षिण के राज्यों में, इसके कारण यूरिया बड़े प्रमाण पर तैयार होगा, इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसानों के लिए सहजता से यूरिया उसका उपलब्ध होगा। और मुझे लगता है कि इसके कारण निश्चित रूप से किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी। ये 4 महत्वपूर्ण निर्णय हाँ, और इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ है। आज कैबिनेट कमेटी ने करीब 2815.69 करोड़ का ये गुना बायोरा देवास जो मध्य प्रदेश का रोड है उसको आज मंजूरी दी है। और ये जो रोड है ये BOT में होगा और उसके साथ साथ यादगिरी वारंगल सेक्शन नेशनल हाईवे 163 तेलंगाना में है। इसकी कीमत करीब 1905.33 करोड़ है। 2000 करोड़ का ये है और करीब 3000 करोड़ का ये, ऐसे 5000 करोड़ के 2 रोड के महत्वपूर्ण कामों को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अनंत कुमार जी कुछ माननीय नितिन जी ने अब बता चुके हैं, यानी पूरा दक्षिण भारत को, यानी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों को 25.5 लाख टन यूरिया चाहिए सालाना। उस 25.5 लाख टनों में इन 3 प्लांट के कारण, यानी टुटिकोरिन, स्पिक टुटिकोरिन और मद्रास फर्टिलाइजर्स और तीसरा मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर से हम 15 लाख टन बना सकते हैं। लेकिन इन दिनों में ये काम नहीं कर रहे थे क्योंकि पिछले सरकार ने निर्णय किया था जून 30 तारीख को 2014 ये बंद हो जाएंगे यदि कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये तीनों प्लांट अपने आप में कन्वर्ट हो चुके थे गैस के लिए, लेकिन 7 साल में गैस पाइपलाइन नहीं डलवाए पाए, इसलिए नाफ्ता से बनाने के लिए इजाजत नहीं थी। 2 बार हमने 100 दिन के लिए इजाजत दी, लेकिन आज हमने ऐसे एक महत्वपूर्ण निर्णय किया, यानी जब तक गैस पाइपलाइन का प्रबंधन नहीं होगा तब तक ये तीनों प्लांट चलते रहेंगे और 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया बनाते रहेंगे। और दक्षिण भारत के किसानों के लिए इसके कारण बहुत बड़ा राहत मिलेगा। इन तीनों प्लांटों में 8000 कर्मचारी है, यानी मजदूर है, वो सबका रोजी रोटी चलती रहेगी। और जिसको कहते हैं एक फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, खाद सिक्योरिटी, वो खाद सिक्योरिटी दक्षिण भारत को मिलेगा। Yeah. Thank you, Honorable Minister, sir. Let's start with the first row, Malvika. Yeah, where's the mic? You can talk loud, yeah. Awaaz to our, yeah. Malvika Jain from CNBC TV 18. With regards to your announcement on repaying sugarcane farmers by way of a loan to mills, my first question is that what would be the repayment schedule for these loans? And secondly, this is once again a quick fix measure that the government has taken. What about the long-term problem of the sugar sector? How are you planning to address that so that each year the government does not have to take measures of this nature? इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि हमारे देश में 285 लाख टन शुगर का निर्माण हुआ है और हमारी रिक्वायरमेंट 240 लाख टन की है। और विशेष रूप से ब्राजील में क्रूड ऑयल की प्राइस कम होने से कारण उन्होंने बायो इथेनॉल बनाने के बजाय शुगर बढ़ाई, तो ब्राजील का शुगर का भाव 16 रुपए किलो है। और इसके कारण जब भाव जाहिर हुए, मिनिमम प्राइस जाहिर हुई, तब शुगर का भाव 34 रुपए किलो था
आज वो 22 रुपए किलो पर आया है और इसके कारण 80 रुपीज का फिनिश प्रोडक्ट और 100 रुपए का रॉ मटेरियल ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हुई है। इसके कारण 21,000 करोड़ किसानों के देने हैं। स्वाभाविक रूप से ये बहुत गंभीर प्रश्न है और प्रधानमंत्री और सरकार इस पर लगातार सोच रही है और ये लॉन्ग टर्म इसके बारे में क्या सोचना चाहिए इसके ऊपर भी विचार शुरू है और निश्चित रूप से सरकार इसमें निर्णय करेगी। पर आज जो किसानों के पैसे नहीं मिल रहे, किसान जो अस्वस्थ थे, उन किसानों की स्थिति को देखकर सरकार ने ये तय किया कि किसानों के पैसे पहले मिलने चाहिए और इसलिए सरकार ने ये 6,000 करोड़ की प्रोविजन की है ताकि इसमें से तुरंत किसानों को रिलीफ मिले और ये किसानों को मदद करने के लिए किया हुआ एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने किया है। लॉन्ग टर्म के लिए सरकार में विचार शुरू है, उसके ऊपर उचित निर्णय होगा। मैं इस विषय को अच्छी तरह से जानता हूं, पर मुझे लगता है आज के समय में इसके ऑप्शन के बारे में विचार हो रहा है। आप कभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो और डिस्कस करूंगा, पर गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट और we have to find out the long-term solution for it. You are absolutely correct, and we are very serious about it. Presently, in the interest of the farmer, we have taken this decision. सर, please. सर थोड़ा सा इससे अलग है। कैबिनेट की मीटिंग में क्या रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने म्यांमार में जो भारतीय सेना का ऑपरेशन हुआ उसके बारे में कैबिनेट को जानकारी दी है, और दी है तो क्या डिटेल है सर, प्लीज अगर बता सकें। देखिए, पहली बात तो इसके बारे में जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने जो कुछ हुआ उसके बारे में डिक्लेयर किया है। न कैबिनेट में इसकी कोई चर्चा हुई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मिलिट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने इस घटना के बाद जो कुछ कहा है वही जानकारी पूरे देश को मिली है। ब्रीफ किया था डिफेंस मिनिस्टर ने? आज नहीं किया। आज नहीं किया। तो सर एक छोटा सवाल ये था कि जो आपने लोन, जो रिलीफ पैकेज जो अभी अनाउंस किया है इंटरेस्ट फ्री लोन का, ये सभी शुगर मिल्स के लिए है, प्राइवेट गवर्नमेंट सबके लिए? सबके लिए। अच्छा, ओके, दाल के ऊपर चर्चा हुई है और बड़े प्रमाण पर दाल इंपोर्ट करने की सूचना दी गई है और सरकार जल्द से जल्द बड़े प्रमाण पर दाल इंपोर्ट करेगी, ऐसा निर्णय किया गया है। सर ये शुगर कंपनी को जो लोन दिया गया है इंटरेस्ट फ्री, वो कब तक के लिए, कितने, 1 साल, 5 साल, कितने साल के लिए होगा? और चूंकि आपने कहा 20,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, तो 6,000 करोड़ से कितने % किसानों के बकाया का भुगतान किया जा सकेगा? ये पहली बात तो है कि 21,000 करोड़ बकाया है, 6,000 करोड़ सरकार ने दिए हैं। अब शुगर बेचने से भी उसके बाद कुछ पैसा उनका रियलाइज होगा जिससे उनको पैसा देना है। 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो SDF जो फंड होता है उसके ऊपर से हमारी सरकार उसका जिम्मेदारी लेगी। इसके बाद में बैंक और कंपनी के बीच में जो करार होगा उसके बाद का इंटरेस्ट का उस शुगर फैक्ट्रीज को देना पड़ेगा 1 साल के लिए। अंतिम जी, महाराष्ट्र में कितने किसानों को इसका फायदा होने वाला है जो आपने आज घोषणा की है 6,000 करोड़ की? खासकर जो 21,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया देश में है, उस देश में सभी Right, so the किसानों cabinet briefing taking place there, and Nitin Gadkari addressing that cabinet briefing.